हेलो जय और कैसे हैं? उम्मीद करता हूं दोस्तों हाई शुरू का क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 1 आपको दे दिया, जिसमें हमने ये बताया आपको है कि विलियन किसे कहते हैं। विलियन के अंदर द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, आयतन प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, मोल अंश किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, ये सब सारे पदों को हमने डिफाइन कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलेयता के बारे में। विलेयता के बारे में तो सबसे पहले हम देखेंगे द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन किसे कहते हैं, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगला पॉइंट है द्रवीय विलयन। वह विलयन जिसमें द्रव विलायक होता है द्रवीय विलयन कहलाता है। द्रवीय विलयन तीन तरह के होते हैं। जब आप द्रव के अंदर ठोस को घोलें, जब आप द्रव के अंदर द्रव को घोलें, जब आप द्रव के अंदर गैस को घोलें, यानी वह विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है द्रवीय विलयन कहलाता है। द्रवीय विलयन तीन प्रकार का होता है। नंबर 1, ठोस को जब आप द्रव में घोलते हैं, यानी ठोस विलेय है, द्रव विलायक है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, नमक को आप जैसे ही आप जल में घोलते हैं या आप किसी भी ठोस पदार्थ को अगर जल में आप घोल रहे होते हैं, जो पूरा का पूरा विलयन तैयार होता है उसे हम कहते हैं द्रवीय विलयन। दूसरा पॉइंट है द्रव को द्रव में घोले। फॉर एग्जाम्पल जब आप एसिड को जल में घोल रहे होते हैं, यहाँ पे जल क्या है, विलायक है, हमेशा जल हम विलायक ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे एसिड भी द्रव है लेकिन यह एसिड विलेय है। जल के अंदर आप एसिड को धीरे धीरे मिलाते हैं। एसिड में H2SO4 ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, HCl ले लीजिए, किसी भी एसिड को आप ले सकते हैं। आपके गैस को जब आप द्रव में घोलते हैं, किसी भी गैस को आप द्रव में घोलते हैं, मछलियां सांस जो लेती हैं वह घुली हुई ऑक्सीजन होती है जल के अंदर, यानी ऑक्सीजन जल के अंदर घुली होती है। यहां पर जल क्या है, यहां पे विलायक है, हमेशा जल विलायक है, जबकि यहां पे ऑक्सीजन गैस है जो विलेय है। इस आधार पर हम तीन तरह के द्रवीय विलयन पढ़ते हैं। पहला पॉइंट इसमें है ठोस को जब आप द्रव में मिलाते हैं, जैसे NaCl को आप जल में मिला रहे हैं। पहले पॉइंट के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसमें ये ठोस जब ठोस द्रव में आप घोल रहे होते हैं तो कितना ठोस पदार्थ उस द्रव में घुलेगा, इसके लिए पढ़ते हैं हम लोग सोलुबिलिटी, विलेयता के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलेयता के बारे में। ठोस द्रव में घोला जाए, जब विलयन ठोस प्लस द्रव का हो तो विलेयता को डिफाइन करें। अगला पॉइंट है विलेयता। विलेयता किसे कहते हैं, जब किसी ठोस को आप द्रव में घोल रहे होते हैं तो वह कितना उस द्रव के अंदर वह ठोस पदार्थ घुला, यह कहलाएगी उस विलयन की विलेयता। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ग्लास है और इस ग्लास के अंदर आपने कोई विलायक ले लिया है, जल ले लिया है कोई विलायक, और मान लीजिए यह आपके पास 100 ग्राम है। कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। 100 ग्राम का यह एक विलायक है। अब इसमें आप घोल रहे कोई ठोस पदार्थ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने घोला नमक, NaCl। NaCl क्या है, विलेय है। तो इस विलेय को इस विलायक के अंदर आप जब घोलेंगे तो कितना विलेय पदार्थ इस विलायक के अंदर घुलेगा, यह कहलाएगी इस विलयन की विलेयता। अब मान लीजिए हमने 100 ग्राम H2O लिया है और इस 100 ग्राम जल में यानी 100 ग्राम विलायक में जितना विलेय पदार्थ की मात्रा घुल जाएगी, यह कहलाएगी इस विलयन की विलेयता। लेकिन इसमें तापमान या दाब आप नियत कर देंगे। आप तापमान, ठीक है, तापमान पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तापमान आप बढ़ाएंगे तो विलेयता पर प्रभाव पड़ेगा। तो नियत तापमान पर 100 ग्राम जल में 100 ग्राम विलायक में जितने विलेय पदार्थ की मात्रा घुलती है, यह कहलाती है इस विलयन की विलेयता। आइए परिभाषा देखते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता की। एक निश्चित तापमान पर नियत तापमान पर इस ठोस पदार्थ की ग्राम में वो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुला हो, उसे कहते हैं हम इस विलयन की विलेयता। इसका मात्रा कैसे लिखेंगे, जितना घुला हो ग्राम, तो ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक, ठीक है। 100 ग्राम में आपने घोले हैं, आप 1 लीटर में घोले होते तो आप कहते
ग्राम प्रति 1 लीटर विलायक। मात्रक से होता था, जैसे आप 1 लीटर में घोल रहे हो तो ग्राम प्रति 1 लीटर विलायक। मान लीजिए आप 200 ग्राम विलायक में घोल रहे हैं तो मात्रक क्या लिखेंगे, ग्राम प्रति 200 ग्राम विलायक। 200 ग्राम विलायक में, यानी 200 ग्राम विलायक में आप जितना विलेय पदार्थ की मात्रा घुल सकती है, अधिकतम मात्रा जितना घुल सकती है उसे कहते हैं उस विलयन की विलेयता। यहां पे 1 लीटर विलायक में जितना विलेय पदार्थ की मात्रा घुल सकती है अधिकतम, उसे कहेंगे इस विलयन की विलेयता। यहां पे 100 ग्राम के लिए डिफाइन किया गया है, तो 100 ग्राम विलायक में जितना विलेय पदार्थ की मात्रा घुल सकती है वह कहलाएगी इस विलयन की विलेयता। अब ये विलेयता किस बात पर निर्भर करती है, विलेय और विलायक पर, यानी विलेय और विलायक की प्रकृति पर यह निर्भर करेगी बात। यह विलयन जो बनेगा यह किस पर निर्भर करेगा, ताप पर भी। तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता पर प्रभाव पड़ेगा और दाब पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं विलेय और विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर इसकी निर्भरता, इसके फैक्टर क्या हैं, कैसे यह प्रभावित करती है विलेय और विलायक की प्रकृति पर, ताप पर और दाब पर। आइए शुरू करते हैं इसकी प्रभाविता। अगला पॉइंट है ठोसों को द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला पॉइंट है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। लाइक डिजॉल्व लाइक, समान को घुलता है, जैसा जो रहता है उसका मित्र उसी प्रकृति का होता है। जैसे में यहां पे NaCl जल के अंदर आसानी से घुलता है, जल के अंदर आसानी से घुल जाता है, क्योंकि NaCl भी ध्रुवीय होता है, जल भी ध्रुवीय होता है। तो हम कहेंगे कि ध्रुवी को घोलता है, ध्रुवी को घोलता है। ध्रुवी क्या पे NaCl विलेय है, जबकि ध्रुवीय यहां पे जल क्या है, विलायक है। तो ध्रुवी को घोलता है, ध्रुवी को घोलता है, जबकि नैप्थलीन अध्रुवीय होता है, और ये अध्रुव में ही घुलता है। जैसे बेंजीन यह भी क्या है, अध्रुवीय ही है, ये अध्रुवीय है। तो नैप्थलीन जो अध्रुवीय होता है वह बेंजीन अध्रुवीय होता है, इसी में घुलता है, यानी नैप्थलीन बेंजीन में घुलता है, जबकि ध्रुवीय NaCl ध्रुवीय जल में घुलता है। ये NaCl बेंजीन में नहीं घुल सकता है, ये नैप्थलीन कभी जल में नहीं घुल सकता है, ये NaCl जल में ही घुलेगा, क्योंकि NaCl ध्रुवी जल भी ध्रुवी। यहां पे ये नैप्थलीन बेंजीन में ही घुलेगा, क्योंकि नैप्थलीन अध्रुवी बेंजीन अध्रुवी। कभी भी ध्रुवीय अध्रुवी में नहीं घुलेगा। यहां पे NaCl बेंजीन में नहीं घुल सकता है, नैप्थलीन कभी जल में नहीं घुल सकता है। तो ये समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। आप लिखेंगे यहां पे कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवी विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। आइए नोट करते हैं। तो ये पॉइंट हमने 2 लिखा कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। कभी भी ध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलता है, कभी भी नैप्थलीन यानी अध्रुवीय विलेय ध्रुव नहीं घुलेगा। लाइक डिजॉल्व लाइक याद रखना है, समान को घुलता है। कंफर्म। अगला पॉइंट हम लेते हैं। अगला पॉइंट है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, तो ताप का प्रभाव 2 पॉइंट पर निर्भर करता है। एक उष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है तब, और एक उष्मा शोषीय विक्रिया होती है तब। उष्मा शोषीय विक्रिया जिसमें उष्मा का ग्रहण किया जाए उसे उष्मा शोषी कहते हैं, और जब उष्मा बाहर निकाला जाए उसमें आप क्षेपीय विक्रिया कहते हैं। जैसे में हम चूने को पानी में डाल देते हैं तो अपने आप उष्मा उसमें से बाहर निकलती है, हीट होती है, गर्म होता है चूना और बाहर निकलती है, भाप जैसे एकदम गर्म हो जाता है, उष्मा बाहर निकल जाती है, उसे कहते हैं उष्मा
क्षेपीय अभिक्रिया। जब किसी ठोस को किसी द्रव के अंदर डालते हैं, विलायक के अंदर, तो उस विलयन से उष्मा बाहर निकलती है, उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकली होती है, तो इस अभिक्रिया में अगर ताप आप बढ़ाते हैं तो विलेयता घटती है, विलेयता घटती है। दूसरा पॉइंट, यदि किसी ठोस को किसी द्रव विलायक के अंदर डालकर और नीचे से आप गर्म कर रहे होते हैं, आप आग जलाकर चाहे गैस से आप गर्म कर रहे होते हैं, तो उष्मा आप दे रहे होते हैं, तो विलयन बन रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया है, जिसमें उष्मा ग्रहण किया जाए, उष्मा ली जाए, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अगर ताप आप बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ती है। जितना ही आप टेम्परेचर देंगे, जितना ही आप हीट करेंगे, उतना ही उसमें घुलेगा, उसने ही विलेयता बढ़ेगी। तो ताप का जो प्रभाव होता है वह दो प्रक्रमों पर निर्भर करता है। नंबर 1 उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया पर, यदि आप अभिक्रिया में ताप को बढ़ाते हैं तो विलेयता घटती है। नंबर 2 उष्मा शोषी अभिक्रिया पर, यदि आप ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ती है। अगला है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पॉइंटेड, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब का प्रभाव क्या पड़ता है? चूंकि ठोस और द्रव दो यहाँ पे हैं, एक ठोस विलेय है और द्रव विलायक है, और दोनों ही के दोनों असंपीड्य होते हैं। जब किसी द्रव के अंदर आप किसी ठोस विलेय को घोल रहे होते हैं, किसी ठोस विलेय को आप घोल रहे होते हैं, ये दोनों के दोनों असंपीड्य होते हैं, और दोनों ही के दोनों असंपीड्य होते हैं, इसलिए इन पर दाब का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। यानी असंपीड्य होने के कारण दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस तथा द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, अतः इन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये रहा आज का लेक्चर पूरा का पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।